चलो अगला प्रोसेस अपना क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, बात वही है अपना पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, नहीं फिजिकल क्वांटिटी क्या है अपनी ए और बी, इसका जो एरर है वो क्या है डेल ए और डेल बी, तो इसका जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो क्या आएगा, तुम बोलो, ये पहले वाले का मेजर्ड वैल्यू बताओ क्या आएगा, मेजर्ड वैल्यू है ये, बहुत सही बहुत सही, बी का प्लस माइनस डेल, अभी प्रोसेस थोड़ी लगा रहे, अभी मेजर्ड वैल्यू लिख रहे हैं दोनों की, समझ रहे हैं भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ये दो फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लगाना है, तो ये उनका क्या है एरर है डेल ए और डेल बी, ठीक है, ये रियल वैल्यू है और ये एरर है, तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या लिखोगे ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी। अब जो अपने का, अब बताओ जेड बराबर क्या लिखोगे, तुम बताओ, एक मिनट एक मिनट, अब जब तुमसे पूछेंगे तभी बताना, ठीक है। हाँ बोलो, हो गया इतना ही है, रियल ये रियल मल्टीप्लिकेशन है जेड, ठीक है, तो ए इंटू बी, ठीक है ना, ये क्या है अपना, ये रियल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, वास्तविक गुणा है ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक। अब ये देखो, अब तुम्हारे मेजर्ड वैल्यू जो है उसमें तुम्हारा एरर है, तो सीधी सी बात है कि जब इस जो आपका रियल मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी एरर आएगा, यानी कि आप जो रियल मल्टीप्लिकेशन लिखोगे, मतलब जो मेजर्ड मल्टीप्लिकेशन जो आएगा तुम्हारा वो क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड, बोला ना बार बार, लेफ्ट साइड वही चलेगा, राइट साइड जो प्रोसेस चल रहा है उस पर वो प्रोसेस हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अब राइट साइड में ये का कौन सा प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ए प्लस माइनस डेल ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस माइनस डेल बी, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलो भाई मल्टीप्लाई करो, छापना मना किया हमने छापने को, पहले इधर देखो, बताते टाइम पे नहीं छापा जाता है, यानी हम छाप देंगे फिर, चलो इधर देखो, चलो बताओ भाई, पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में, है ना, तो ए का बी में करोगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी, फिर ए का उधर इसमें डेल बी में करोगे तो ये प्लस माइनस ए इंटू डेल बी, फिर ए का दोनों में हो गया, अब इसका इसमें करोगे, ठीक है ना, तो ये प्लस माइनस बी इंटू डेल ए, और फिर इसका इधर करोगे इन दोनों में तो प्लस माइनस डेल ए इंटू डेल बी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, पक्का। चलो अब यहाँ समझो थोड़ा सा, ये जो वैल्यू आपकी आई है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला जो चलेगा इसमें हमको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर निकालना है, भिन्नात्मक त्रुटि। अब रिलेटिव एरर में क्या होता है बताओ जरा, रिलेटिव एरर क्या होता है, जो रिजल्टेंट एरर होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो रियल वैल्यू होती है वो नीचे लिखी जाती है, तो यानी कि हमारा जो, ध्यान रखना रिलेटिव एरर निकालना है, रिलेटिव एरर मतलब देखो ये रिजल्टेंट एरर है डेल जेड, अपने को निकालना क्या है वो टारगेट दिमाग में रखना है, रिलेटिव एरर निकालना है तो रिजल्टेंट एरर ऊपर और जो रियल वैल्यू है वो नीचे, तो हमारी रियल वैल्यू क्या है, यानी अपने को ये फाइंड करना है, ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में दोनों में ये फाइंड करना है। अब हमारी इक्वेशन में ये है क्या, अब जरा बताओ, अगर हमको अपने इक्वेशन में ये वाला चाहिए स्टेप तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास तो ये इक्वेशन इधर लेफ्ट साइड, बस देखो उधर राइट साइड वाला भी हटाओ, अपने पास लेफ्ट साइड में ये वाला स्टेप है क्या, नहीं है ना, अगर ये स्टेप चाहिए तो क्या करोगे हाँ भाई, दोनों साइड क्या करना है आपको, जेड से डिवाइड करना है, यानी इधर साइड भी जेड का डिवाइड करना है और इधर साइड भी जेड का, तो जेड बराबर क्या है ए इंटू बी, तो इधर साइड ए बी साइड वाले में ए बी कर दो और इधर साइड वाले में जेड, है दोनों वही चीज, समझ गया ना, दोनों कन्फ्यूजन, अब दोनों को अलग अलग कर दो, जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू, इधर भी सबको अलग कर दो, ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है ए डेल बी अपॉन ए बी, फिर ये प्लस माइनस डेल सॉरी बी इंटू डेल ए अपॉन ए इंटू बी, और ये प्लस माइनस डेल ए डेल बी अपॉन ए इंटू बी, ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर ये से ये कैंसिल, इधर भी वन और उधर भी वन, तो ये वाला वन और ये वाला वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास बच्चा क्या, ये मतलब ये वाला पूरा हिस्सा चला जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ये जेड से जेड कट के वन आ जाएगा, इधर ए बी से ए बी कट के वन, और दोनों साइड वन है तो वो भी क्या हो जाएगा
कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, डेल जेड अपॉन जेड, यही चाहिए था ना अपने को, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में अपने को कौन सा एरर चाहिए होता है, रिलेटिव एरर निकाला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर, अपेक्षित त्रुटि निकाली जाती है। तो डेल जेड अपॉन जेड अपना लेफ्ट साइड आ गया। अब राइट साइड देखो क्या बचा, ये ए प्लस माइनस डेल अपॉन ए बी। अब जैसे यहाँ पे भी थोड़ा देखो, ये ए से कैंसिल हो जाएगा, इसमें बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या बचेगा, डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस जो भी है लगा लेना। अब फिर इसका क्या बचेगा, डेल ए अपॉन ए, और इसका क्या बचेगा, डेल ए डेल बी अपॉन ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत पहले बताओ। अब थोड़ा समझना, ये जो लास्ट वाला है ना डेल ए डेल बी, इसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो। अब ये क्यों होती है ये समझ लो। जैसे मान लो ये दोनों एरर का मल्टीप्लीकेशन है, डेल ए और डेल बी क्या है, एरर का मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारा पहला एरर, समझना थोड़ा सा, पहला एरर बहुत ज़्यादा आता नहीं, ऐसा तो एरर आएगा नहीं कि तू ये 7 सेंटीमीटर है तो तू 10 सेंटीमीटर नाप दे, इतना खतरनाक तो एरर आएगा नहीं। 7 सेंटीमीटर के आस ही पास आएगा कहीं ना कहीं, जैसे 0.1 का एरर आ गया या 0.001 ऐसे आ गया। तब मान लो तुम्हारा पहला एरर 0.01 है, अब जो दूसरा एरर है वो कितना है, 0.001, ये मान लो ऐसे आ गया। अब जब मैं इन दोनों एरर का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, डेल ए इंटू डेल बी, तो जरा बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो नहीं आएगा, पर कुछ तो आएगा। इसमें दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट। इसमें देखो अभी दशमलव तुम हटा लो, तो दशमलव हटा दोगे तो इसमें 1 बचेगा, इसमें भी 1, मल्टीप्लाइड बाई 1 मतलब 1 ही आएगा। पर दशमलव में के इसमें 3 और इसमें 5 है, यानी 2 है, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो मतलब एक जो है उसके लेफ्ट साइड में अपने को 5 डिजिट रखने पड़ेंगे तब डेसिमल लगेगा, मतलब दशमलव के बाद 5 डिजिट, तो अपने पास एक ही है ना, 4 कम पड़ रहे, 4 जीरो लगाओ, फिर दशमलव, इसका आंसर ये आएगा। अब ये वैल्यू बताओ क्या है, लगभग लगभग जीरो के बराबर ना है। जब एरर को एरर के साथ ही आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उस एक तो पहले से ही बहुत कम है, ऊपर से जब उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो और कम चला जाता है, तो वो लगभग लगभग अपन जीरो को पहुंच जाता है। इतनी कम वैल्यू 0.00001, तो वो लगभग लगभग जीरो मान जाए, तो ये वाला स्टेप क्या हो गया, जीरो। तो अपना जो डेल जेड आया है, डेल जेड अपॉन जेड जो आया है, मतलब कि जो आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर जो आया है, ठीक है ना, वो कितना आया है देखो, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी माइनस ये कॉमन लेके और इसको काट सकते हैं, तो देखो कितना आ गया। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट रिलेटिव एरर आता है वो सभी फिजिकल क्वांटिटी के रिलेट, ये ए का रिलेटिव एरर है, उसकी रियल वैल्यू और उसका एरर, ये बी का रिलेटिव एरर है, ये बी का एरर और बी की रिलेटिव वैल्यू, ये क्या कैंसिल हो गया ना, कॉमन ले लिए तो कैंसिल, दोनों कन्फ्यूजन है, ये दो बचे हैं ना, कहाँ गया ये, तो इसका प्लस माइनस कॉमन लेकर इसको प्लस माइनस उड़ा दिए। एरर हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, वो लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो हमारा जो रिलेटिव एरर आ रहा है वो कितना आ रहा, वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। हर बार फिर हर बार एरर तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा, मतलब प्लस ही होगा एरर, बट प्लस माइनस में तो सीधा सीधा प्लस माइनस, पर मल्टीप्लाई और डिवाइड में ध्यान रखना रिलेटिव एरर निकाला जाता है। मल्टीप्लाई में अपने क्या निकालना है, रिलेटिव एरर, तो रिजल्टेंट रिलेटिव एरर, तो रिजल्टेंट एरर अपॉन रिजल्टेंट वैल्यू इक्वल टू किसका आ रहा, ए का रिलेटिव एरर है, ये ए का रिलेटिव एरर है और ये बी का, तो जो रिजल्टेंट रिलेटिव एरर है वो सभी फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। क्लियर हो गया, कोनो डाउट, ठीक है ना, एक नज़र देख। चलो अपने दो रियल वैल्यू क्या है, ए और बी है, इनका जो एरर है वो कितना है, डेल ए और डेल बी, ठीक है ना। तो मेजर्ड वैल्यू जो होगी वो क्या लिखोगे, ए प्लस माइनस डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है ना। तो अब बताओ इसका जो जेड होगा, डिवाइड वाला प्रोसेस लगाना है, जेड बताओ क्या लिखोगे, पक्का तुम बताओ, कुछ दूसरा तो नहीं है, यही है, नहीं ए अपॉन बी नहीं, ए डिवाइडेड बाई बी होता है, तुम सही बोले। चलो इधर देखो, ठीक है, जेड इजिकल टू क्या है, ए अपॉन बी, डिवाइड में प्रोसेस लगाना है ना, ठीक है। चलो तो इसमें भी हमको क्या करना है, जो एरर निकालना है वो कौन सा वाला निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है, ठीक है ना। तो चलो लगाओ भाई प्रोसेस पहले, तो लेफ्ट साइड बताओ क्या लिखूं,
हाँ हाँ हाँ। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, ये जो रियल डिवाइड है वो जेड, और फिर उसका जो एरर आएगा वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अभी डायरेक्ट नहीं लिखना है। ये जो रियल एरर, ये जो रियल डिवाइड है, ये वास्तविक भाग है। अब फिर तुम्हारा जो मेजर्ड वैल्यू है उसमें तुमने क्या किया, एरर किया है, तो तुम्हारे रियल जो जो वास्तविक भाग आएगा, रियल जो डिवाइड आएगा वो रियल नहीं आएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आएगा, तो वो रियल के साथ प्लस माइनस डेल जेड होगा। क्लियर ना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब चलो इधर करो। तब क्या करना है, दोनों को अपने को क्या कराना है, डिवाइड करना है ना। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये पहला अपने को ए में बी को डिवाइड करना है। तो ए वाले का मेजर्ड वैल्यू क्या है, ए प्लस माइनस डेल ए, और बी वाले का क्या है, बी प्लस माइनस डेल बी। अब यहाँ समझना, हमने क्या बोला, हमको क्या चाहिए, रिलेटिव एरर चाहिए, ठीक है ना। कौन सा चाहिए अपने को, रिलेटिव, यानी सापेक्ष त्रुटि चाहिए। है इधर साइड क्या, नहीं है ना, तो क्या करोगे, इधर तो डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें तुमको क्या करना है, कॉमन लेना, ध्यान रखना जेड क्या करना है अपने को, कॉमन निकालना है। तो इसमें तो जेड है, तो इससे तो मान लो कॉमन निकल जाएगा, पर अब जैसे इससे कॉमन निकाल दिया, जेड था, तो इसमें कितना बचेगा, 1। ध्यान से समझते रहना, ठीक है ना। ये प्लस माइनस लगाए लगाओ, इसमें है क्या जेड, वो डेल जेड है, जेड नहीं है, डेल जेड है, एरर है वो, जेड नहीं है ना। तो जब भी आप कॉमन निकालते हो, और जो कॉमन निकाल रहे हो अगर वो किसी के पास नहीं है, तो वो कहाँ आ जाता है, बटे में आता है, यानी कि डेल जेड अपॉन क्या आएगा, जेड। वापस अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वहीं पहुंच जाओगे, जेड का 1 में किए तो जेड हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना बचेगा, डेल जेड। आगे ना वापस नीचे, ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी चीज़ कॉमन निकालते हो, तो जिसमें है उसमें तो दिक्कत नहीं, लेकिन जो कॉमन निकाल रहे हो जिसमें नहीं है, तो वो कॉमन निकालने के बाद उसका कहाँ आ जाएगा, उसके डिवाइड में आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ठीक। चलो तो यहाँ पे भी वही करो, इस ऊपर वाले में से ए कॉमन लो, तो जरा बताओ अंदर क्या बचेगा, क्लियर। नीचे से क्या निकालो, बी कॉमन निकालो, क्या बचेगा, कोई दिक्कत। अब ये ए अपॉन बी क्या है, रुक जाओ ना, पहले इसको लिख लेने तो, ठीक है, डेल जेड अपॉन जेड। ये ए अपॉन बी जो है ये क्या है, रियल डिवाइड, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल ए। ये जो नीचे है ना, इसको क्या कर दो, ऊपर भेज दो। तो अगर नीचे की वैल्यू की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है, तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी की पावर माइनस 1। कौन अपॉन का, हाँ ये लो, ये जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर। अब इधर देखो, यहाँ पे समझना, ये 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए लिखा रहने दो। यहाँ पे एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, जब भी 1 प्लस माइनस करके दूसरी वैल्यू जो आती है, ये जब बहुत छोटी वैल्यू होती है, तो जो पावर होता है ना, वो पावर का इसके साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बाइनोमियल प्रोसेस है। अभी फिजिक्स का जो तुम लोगों का कैलकुलस पार्ट अभी आगे वाला चलेगा, तो वहाँ अच्छे से क्लियर आएगा बाइनोमियल का क्या होता है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा प्रोसेस बने, 1 प्लस एक्स की पावर मान लो यहाँ, और ये वाला वैल्यू बहुत छोटा हो, तो जो पावर की वैल्यू होती है वो यहाँ पे आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे पावर क्या है, -1 है, इसको उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। कोई दिक्कत। ये अब ये देखो, ये अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आएगा, बोलो जल्दी से। 1 का 1 में करूँगा तो कितना आएगा, ये इधर लिख दे रहा हूँ, 1 का 1 में करूँगा तो 1 आएगा। फिर 1 का इसमें करोगे तो क्या आएगा, माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, इसका दोनों में हो गया। अब इसका दोनों में करेंगे तो इसका 1 में करोगे तो क्या आएगा, ए, और फिर इसका इसमें करेंगे तो अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ये 1 से 1
कैंसिल। अब जरा ये वाला स्टेप बताओ क्या होगा यहाँ पे, जीरो, क्योंकि डेल ए इंटू डेल बी, एरर एरर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आउट कम हो जाएगा, तो ये वाला स्टेप हो जाएगा जीरो। तो अपना जो प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड आया है वो प्लस माइनस प्लस डेल बी अपॉन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस प्लस प्लस माइनस, तुम लगाते जाओ प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लास्ट में वैसे भी कॉमन लोग, एरर को प्लस ही में लिखना है। ये वाला प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए कॉमन ले लो, प्लस माइनस। अब अंदर एरर को किस में लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाता है, तो डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, ये से ये क्या कर दो, उड़ा दो। तो इधर अपना जो रिलेटिव एरर आया, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड, प्लस और माइनस में जो रिजल्टेंट एरर आता है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर के सम के इक्वल आता है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो रिजल्टेंट जो वैल्यू है उसका जो रिलेटिव एरर है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल आता है। दोनों में यही डिफरेंस है, बाकी हर बार एरर क्या आएगा, सम ही आएगा। प्लस और माइनस में सीधा एरर के सम के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेटिव एरर निकाला जाता है और वो भी रिलेटिव एरर के सम के इक्वल ही आता है जो रिजल्टेंट होता है। कोई कम कंफ्यूजन, क्लियर हो गया, ठीक है ना। थोड़ा स्टेप ध्यान रखना, यहाँ पे अपने को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, पावर का, ठीक है ना। इसके पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का कर चुके हो, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। अब कौन सा है, पावर का। तो पावर, अगर मान लो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसमें क्या लगा हुआ है, पावर लगा हुआ है, जैसे मान लो जैसे एक क्या है अपने पास, क्यूब है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे क्यूब है, ठीक है ना। क्यूब की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है ना। अब उसका वॉल्यूम निकालना हो, एक घन है उसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसका आयतन निकालना है, तो घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब, मतलब ए क्यूब है ना, ये पावर लग गया। तो अगर मान लो हम इसका साइड की मेजरमेंट में क्यूब की भुजा को मापने में अगर गलती कर देंगे तो उसका कुछ ना कुछ एरर आएगा। अब उसकी पावर लगी हुई है, वॉल्यूम निकालेंगे तो उसकी पावर करेंगे, तो वॉल्यूम में भी तो एरर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी मेन साइड में ही क्या कर दिया, उसके मेन साइड के मेजरमेंट में ही एरर कर दिया। तो ऐसे वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनमें कुछ ना कुछ पावर लगा होता है, तो उसका रिजल्टेंट एरर जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। तो पावर के बेस में भी क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर ही निकालते हैं। घात में भी आपको क्या निकालना है, आपेक्षिक त्रुटि ही निकालनी होती है, ठीक है ना। प्लस में और माइनस में, इसमें तो सीधे सीधे रिजल्टेंट एरर एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला ही निकालते हैं, जोड़ घटाने वाला। लेकिन मल्टीप्लाई, डिवाइड, अब पावर, इन तीनों के बेस में हमको रिजल्टेंट एरर किस फॉर्म में निकालना होता है, रिलेटिव एरर के फॉर्म में। जो परिणामी त्रुटि होती है वो अपने को किस फॉर्म में निकालना होता है, आपेक्षिक त्रुटि के फॉर्म में, ठीक है ना, समझ गए। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लेते हैं कि अपने पास एक जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, एक भौतिक राशि अपन ले रहे हैं ए, ठीक है ना। जैसे ये है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी आपका, साइड भुजा जो है, लंबाई उम्बाई क्या है, सब भौतिक राशि है ना। तो अपन एक कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लेते हैं ए। अब आप इसका क्या किए, मेजरमेंट किए, तो मान लेते हैं कि आपके मेजरमेंट में जो एरर आया है, जो त्रुटि आई है वो कितनी आई है, प्लस माइनस डेल ए, कुछ भी हो सकता है ना, आगे पीछे कहीं कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव एरर भी हो सकता है और निगेटिव एरर भी हो सकता है। तो अब जरा बताओ कि तुम्हारी जो मेजर्ड वैल्यू आएगी, जो मापित मान आएगा, उसको कैसे लिखोगे, रियल वैल्यू के साथ जो एरर है उसी को प्लस माइनस कर दो, समझ गए। मान लो रियल वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, तुम्हारा एरर जो आया वो प्लस 0.1, तो मेजर्ड वैल्यू क्या बनेगी, 7.1 ऐड होके। और अगर मान लो निगेटिव साइड तुम्हारा एरर आ गया -0.1, तो 7 में से 0.1 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, क्लियर ना, समझ में आया। तो यानी कि अपन मेजर्ड वैल्यू क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल ए, रियल वैल्यू के साथ उसका एरर, ठीक है, ये हो गया। अब जो बनेगा अपना जो क्वेश्चन है वो पावर के लिए है ना, यानी कि जो अपना ये मेन है, अब इसकी पावर जो चढ़ेगी वो n, तो z इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, a की पावर n, ये रियल वैल्यू है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन जो है अपना काहे के ऊपर है, पावर वाले फिजिकल क्वांटिटी। तो ये ए जो हो गया वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसको आप मेजर कर रहे हो,
ठीक है ना। अब फिर उसके बाद इसमें पावर लगा के आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो ये रियल वाला हो गया ना, ठीक है ना। अब ये इसको ध्यान रखना, रियल हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, तो अगर इधर साइड में एरर कर दोगे, इसके मेजरमेंट में एरर कर दोगे, मापन में त्रुटि कर दोगे, तो सीधी सी बात है कि ये जो रियल वैल्यू उसमें भी कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ इसका एरर क्या है, प्लस माइनस डेल जेड। तो अपन इसको जब एरर के साथ लिखेंगे जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर इधर क्या लिखोगे, ए प्लस माइनस डेल ए की पावर एन। समझ में आया क्या बोला हूँ? ये जब अपन इसकी वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू मेजर्ड वैल्यू रखेंगे, तो इधर भी आपका मेजर्ड वैल्यू ही आएगा, बट आपकी मेजर वैल्यू में एरर है, तो सीधी सी बात है जो रियल वैल्यू होगी उसमें भी क्या आएगा, एरर ही आएगा। तो अब ये फाइंड करना है कि अपना एरर कितना आएगा, पावर वाले का एरर कितना बनता है, ठीक है ना। तो चलो, तो हमने क्या बोला था कि पावर में भी आपको कौन सा एरर निकालना होता है, कौन सी त्रुटि, रिलेटिव एरर निकालना है। आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, तो आपेक्षिक त्रुटि तो पता ही होगा क्या होता है, एरर ऊपर होता है और उसकी रियल वैल्यू नीचे होती है, ये उसका आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला। तो अब जरा बताओ, ये अपने को फाइंड करना है इसमें, तो है हमारे पास लेफ्ट साइड में ये, तो कैसे लोगे, कैसे बना, क्या करेंगे, कॉमन ले लो, जेड क्या कर लो कॉमन, तो ये बन जाएगा वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। अच्छा इधर क्या कॉमन लोगे, ए कॉमन लोगे ना, पावर भी चढ़ा है, तो बाहर जब निकलेगा तो ए की पावर एन निकलेगा ना। ये अंदर से जैसे ही ए कॉमन लोगे, तो ये कोष्टक से जैसे ही बाहर इसको करोगे तो ए की पावर एन निकलेगी बाहर, तो ये बाहर मैं इसमें से ए निकाल ले रहा हूँ, पावर लगा दे रहा हूँ, अब अंदर बचाओ क्या बचेगा, ए की पावर एन। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये ए की पावर एन क्या है अपना, रियल वैल्यू है ना, रियल पावर का जो वैल्यू आता है वो है ये जेड। इसको अपन क्या लिखेंगे, जेड इंटू वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू ये ए की पावर एन, और सॉरी ए की पावर एन को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। और इधर वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए की पावर एन। अब इस जेड से ये जेड है, कहाँ का उड़ा रहे हैं, ये जेड से ये जेड क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू वन प्लस पावर है, ठीक है ना, ये अपॉन ए की पावर एन। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास कैसा पैटर्न बन जाए, वन प्लस एक्स की पावर एन का पैटर्न बन जाए, और ये यक्स की वैल्यू क्या है, बहुत कम हो, एक से भी कम होती है, बहुत कम होती है। यहाँ देखो ये डेल ए अपॉन ए है, डेल ए एरर मतलब 0.12 समथिंग ऐसे मान लो एरर आ रहा है, ये रियल वैल्यू है। तो अब 0.12 और रियल वैल्यू को जैसे मान लो 7 सेंटीमीटर की लंबाई से कितना कम आएगा, इसमें एक से वो काफ़ी कम आएगा। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या बोला था, बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में पावर जो होती है वो इसके साथ एक्स के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी वन प्लस एन एक्स बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी देखो ये डेल ए जो है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। अब उसको रियल वैल्यू से उसके डिवाइड करोगे तो वो और कम हो जाएगा, मतलब वन से तो काफ़ी कम हो जाएगा। यानी ये पावर को अपन इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वन प्लस माइनस बाई द बाइनोमियल थ्योरम लिख लेना, बाइनोमियल थ्योरम से तो क्या बन जाएगा, वन प्लस माइनस एन इंटू डेल ए अपॉन ए, वन से वन कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस, तो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एन इंटू डेल ए अपॉन ए, ये अपना आ गया रिलेटिव एरर। तो अब जरा देखो रिलेटिव एरर जो हमारा आ रहा है, आपेक्षिक त्रुटि, वो किसके बराबर आ रहा है, तो देखो जब पावर वाली जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, घात वाली भौतिक राशियां जो होती हैं, तो उसका जो रिलेटिव एरर होता है वो उसके फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर है उसके पावर के कम नहीं, टाइम्स, जितना पावर होता है, यानी एन है तो एन टाइम्स होगा। जैसे ये जो अपना रिजल्टेंट एरर है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी मेन है जिसकी घात चढ़ी हुई है, तो उसकी जितनी घात चढ़ी होती है उसके उतने ही गुना उसका रिलेटिव एरर आता है, रिजल्टेंट एरर। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट, बन जाएगा ना, ठीक है। चलो करो, देख लो एक बार और कर। चलो देखो अपने पास यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है ना। अब इसका अपने को क्या बताना है, रिजल्टेंट एरर बताना है, ठीक है ना। तो पहला वाला देखो कि क्या दे रखा है, जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 3,
यहाँ पे क्या दे रहे हैं, जेड इजिकल टू एक्स की पावर 3, मतलब कि ये पावर वाला पैटर्न है ना। अब पावर वाले पैटर्न में अपन जो रिलेटिव एरर निकालते थे ना, कौन सा एरर निकालते थे, आपेक्षिक त्रुटि, है ना। तो कैसे निकालते, आपेक्षिक त्रुटि को कैसे लिखा जाता है, त्रुटि ऊपर लिखते हैं और उसका जो रियल वैल्यू होता है वो नीचे, यानी डेल जेड अपॉन, पावर वाला पहले पैटर्न का फॉर्मूला होता है, जैसे ए की पावर एन है तो ए की पावर एन का रिजल्टेंट एरर जो निकलता है तो वो क्या निकलता है, एन ए। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, पावर की जगह क्या है 3, है ना। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ डेल जेड अपॉन जेड, अगर अपना जेड इजिकल टू ए की पावर एन है तो इसका रिलेटिव एरर क्या निकलता है, एन डेल ए अपॉन ए, ये निकलता है ना। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका रिलेटिव एरर का n गुना आता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी एक्स पावर 3 है तो पावर n है, तो इसका n गुना करोगे तो 3, और उसका रिलेटिव एरर इसका एक्स का, तो डेल एक्स अपॉन एक्स, क्लियर हो गया, ठीक है ना। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की nवीं घात ज्ञात की जाती है तो जो उसका रिलेटिव एरर होता है, आपेक्षिक त्रुटि होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी के आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर के n गुना होता है, जितनी पावर होती है उतने ही गुना उसका एरर आता है, ठीक है। चलो अब ये डिवाइड वाला है, और डिवाइड वाले का रिलेटिव एरर यानी अपेक्षिक त्रुटि जो होता है वो क्या होता है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी के जिनको डिवाइड कर रहे हो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल आता है ना भाई। ये जो निकाले थे जेड इजिकल टू, अगर अपना ए अपॉन बी है तो डिवाइड वाले का डेल जेड अपॉन जेड क्या निकलता है, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, ये निकलता था। तो यहाँ पे x अपॉन वाई है तो इसका डेल जेड अपॉन जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। जब दो भौतिक राशियों को भाग कराया जाता है तो उनका जो रिलेटिव एरर होता है, आपेक्षिक त्रुटि होता है, उन दोनों भौतिक राशि के आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होता है। जब दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड किया जाता है तो उनका रिलेटिव एरर जो होता है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। अब ये मल्टीप्लाई वाला है तो मल्टीप्लाई में भी वही होता है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई वाले का जब निकालते हैं तो क्या आता है, दोनों के रिलेटिव एरर के सम के। तो जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराया जाता है, दो भौतिक राशियों का गुणा किया जाता है तो उनका जो रिलेटिव एरर होता है, अपेक्षिक त्रुटि होती है, वो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी, दोनों भौतिक राशि के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना, मतलब अपेक्षित त्रुटि के योग के बराबर है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में दोनों सेम चलता है तो इसका भी रिलेटिव एरर कितना आ जाएगा, डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। कोई कंफ्यूजन। चलो अब ये वाला देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, और तो सबसे पहला पैटर्न तुम्हारा जो अब बनेगा वो मल्टीप्लाई पे पहले बनेगा, पहले किसका बनेगा, तो मल्टीप्लाई का क्या होता है, दोनों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल, फिर पावर में पहुंचोगे तो पावर का n गुना, समझ गए ना। तो यानी कि इसका जब डेल जेड अपॉन जेड निकालोगे तो पहले तो मल्टीप्लाई की वजह से दोनों का रिलेटिव एरर प्लस हो जाता है, प्लस में आता है। फिर अब दोनों के ये इस, अब जैसे ही इन दोनों का अलग करोगे, अब इसके पास आओगे तो इसके पास पावर भी है तो पावर वाले का n गुना हो जाता है रिलेटिव, यानी ये हो जाएगा n पावर n है तो 3 डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 डेल वाई अपॉन वाई, कंबाइन हो गया, मिक्स हो गया, समझ गए। अब यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, पावर भी है। सबसे पहले कौन ब्रेक होगा, डिवाइड, तो पहले डिवाइड ब्रेक होता है। तो जब डिवाइड ब्रेक करोगे तो डिवाइड में भी रिजल्टेंट एरर जो होता है रिलेटिव, वो क्या आता है, कहाँ का डिवाइड, ये इसका प्लस में आता है, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग प्लस हो जाएगा, समझना, ऊपर वाला और नीचे वाला पहले अलग अलग प्लस। तो ये जेड की पावर 4 का रिलेटिव एरर अलग प्लस होगा और ये मल्टीप्लाई वाले का अलग। फिर जब मल्टीप्लाई के अंदर घुसोगे तो फिर मल्टीप्लाई भी अलग होगा, तो ये मल्टीप्लाई का भी क्या हो जाएगा, फिर अलग हो जाएगा। जैसे पहले मान लो, जैसे डिवाइड अलग करूंगा तो x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 4, इन दोनों का रिलेटिव एरर पहले ऐसे अलग अलग होगा, ठीक है ना, समझ गए। फिर जब यहाँ आओगे तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाले का भी क्या होता है, प्लस में आता है, यानी ये भी अलग हो जाएगा प्लस में आगे जाके, यानी तीनों का प्लस में आएगा कि नहीं आएगा। अब तीनों में पावर लगी हुई है तो पावर का मल्टीप्लाई में आ जाएगा उनके साथ, क्लियर हो गया। तो यानी कि क्या बनेगा इसका, डेल जेड अपॉन जेड इजिकल टू, देखो ये, अब ये तो समझ गए ना कि ये तीनों के तीनों सबका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब लिखोगे तो x की पावर 3 है तो इसका रिलेटिव एरर क्या बनेगा, 3 डेल एक्स अपॉन एक्स,
फिर प्लस लगाओ, फिर प्लस लगाओ, समझ गए? कोनो कंफ्यूजन? क्लियर है? ठीक है ना?